ये कहानी बलदेवपुर गांव की है, जहां सर्दियों का मौसम अपने चरम पर होता है। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ होता है। ठंडी हवा के झोंके शरीर को कपा देने वाली होती है और हवा में सर्दी का एहसास हर सांस के साथ महसूस होता है। गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग और नौजवान इकट्ठा होकर अलाव के पास बैठे होते हैं। लकड़ियों के जलने की मध्यम आवाज और आग की तपिश उन्हें सर्दी से राहत देती है। इस बार तो ठंड बहुत बढ़ गई है भाई। खेतों में भी काम करना मुश्किल हो गया है और अभी तो सर्दी का सबसे मुश्किल समय आना बाकी है। हाँ, सही कहा। पिछली रात तो कांपते हुए सोने में गुजारनी पड़ी। अगर ये ठंड ऐसे ही रही तो बहुत मुश्किल होगी। पता नहीं इस बार किसका क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते। घर पे तो लकड़ी भी खत्म हो रही है। पता नहीं इस बार सर्दी का सामना कैसे करेंगे। ये सर्दी हर साल गरीबों की हालत खराब कर देती है। इसी गांव में लक्ष्मण का एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में उसकी बूढ़ी माँ सुशीला और उसकी पत्नी कमला थीं। तीनों इस कड़कड़ाती ठंड में आग के पास बैठे थे। कमरे में एक जलती हुई चूल्हा की आंच के अलावा कुछ नहीं था। लकड़ियों से उठती हल्की हल्की चिंगारियां और जलती आग की तपिश उन्हें ठंड से बचा रही थीं। लक्ष्मण, ये ठंड अब सही नहीं जा रही। शरीर में तो जैसे बस बर्फ जम रही है। क्या होगा अगर यह और बढ़ गई तो? हाँ कमला, हर साल ऐसी सर्दी नहीं होती थी। इस बार तो जैसे ठंड का कहर है। लकड़ी भी खत्म हो रही है। ठंड का ऐसा असर पहली बार देख रही हूँ। न जाने ये कब खत्म होगी। हम कितने दिन और इस ठंड को झेल पाएंगे? तुम सही कह रही हो माँ। इस बार तो हड्डियां तक टूटने लगी हैं। रात को सोना भी मुश्किल हो गया है। लगता है अब तो ये ठंड हमें ले डूबेगी। क्या करें कमला, बाहर काम करना भी मुश्किल हो रहा है। जब सर्दी होती है तो कोई भी खेत में काम करने भी नहीं आता। लक्ष्मण, ये ठंड बढ़ती ही जा रही है। तुम सच में काम करने जाओगे? तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। क्या करूं कमला, अगर काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? सर्दी कितनी भी हो, मुझे जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखना। ठंड से तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए। जल्दी लौट आना। माँ चिंता मत करो, काम के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा। लक्ष्मण खेत की ओर निकल जाता है। कमला और सुशीला उसे परेशान नजरों से देखती रहती हैं। घने कोहरे और ठंडी हवाओं के बीच लक्ष्मण नंगे हाथों से काम कर रहा था। उसकी उंगलियां सुन्न हो गई थीं और चेहरा लाल पड़ गया था। फिर भी वह काम करता जा रहा था। हे भगवान, ये ठंड तो जान ले लेगी। हाथ जैसे जड़ हो गए हैं, लेकिन घर चलाने के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। कौन सुनेगा हमारी मजबूरी? तभी गांव का सेठ खेत में आता है। उसके चेहरे पर कठोरता और आंखों में लालच झलकता है। वह दूर से ही चिल्लाता है, अरे ये क्या आलस हो रहा है? हाथ रोके क्यों खड़ा है? इतनी धीमी रफ्तार से काम करेगा तो तुझे क्यों रखूं यहां? सेठ जी, ठंड बहुत ज्यादा है। उंगलियां काम नहीं कर रही। सारा शरीर कांप रहा है। ठंड वंड का बहाना मत बना। तेरी हालत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर काम नहीं कर सकता तो घर बैठो। यहां काम चोरों के लिए जगह नहीं है। जल्दी हाथ चला। सेठ जी, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूं, लेकिन यह सर्दी अब हड्डियों में चुभ रही है। थोड़ा समय दे दीजिए, हाथ गर्म कर लूं। तुझे अपने हाथ गर्म करने की फिक्र है और मुझे अपने खेत का नुकसान देखना पड़ रहा है। अगर यहां काम नहीं कर सकता तो तेरी जगह लेने वालों की कोई कमी नहीं है, समझा? लक्ष्मण सिर झुकाकर चुपचाप फिर से काम में लग जाता है। उसके चेहरे पर दर्द और लाचारी साफ झलक रही थी, लेकिन पेट की आग उसे हर तकलीफ सहने पर मजबूर करती है। लक्ष्मण काम खत्म करके थका हारा घर की ओर चल देता है। ठंडी हवाएं और भी बढ़ चुकी थीं और उसका शरीर बहुत थक चुका था। लक्ष्मण भाई,
आप तो लग रहे हो जैसे बर्फ में फंसे हो। आओ हमारे पास बैठो, यहाँ थोड़ी गर्मी मिल जाएगी। नहीं भाई, मुझे तो बस घर पहुंचना है, काम करके थक गया हूँ। तुम सच में बहुत थके हुए लग रहे हो। आओ थोड़ी देर बैठो, हमें भी तुमसे बात करनी है। ये ठंड सभी को परेशान कर रही है। हम भी जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं लक्ष्मण भाई, लेकिन हम एक दूसरे का सहारा हैं। यह ठंड हमें और कमजोर नहीं बना पाएगी क्योंकि हम एक साथ हैं। लेकिन कब तक इसी तरह से दिन गुजरेंगे? घर में सब चिंतित हैं। ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। तुम सही कहते हो, ठंड और गरीबी ने सबको बहुत तोड़ा है। लेकिन उम्मीद मत छोड़ो लक्ष्मण भाई, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे अब घर लौटना चाहिए। तुम्हारे साथ बैठकर अच्छा लगा। भगवान का आशीर्वाद तुम लोगों पर बना रहे। तुम भी ध्यान रखना लक्ष्मण भाई, जल्दी घर लौटना। अरे लक्ष्मण, तुम आ गए। देखो, माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ठंड के कारण उनका शरीर कांप रहा है। क्या हुआ माँ को? सुबह तक तो ठीक थी। कुछ नहीं बेटा, ये ठंड मेरी बूढ़ी हड्डियों को अब सहन नहीं होती। लेकिन चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक कैसे होंगी माँ? घर में न ढंग के कपड़े हैं, न अच्छी रजाई। ठंड में रहना मुश्किल हो गया है। तुम ठीक कह रही हो कमला, लेकिन हमारी हालत ऐसी है नहीं कि नई रजाई ले आऊं। मेरे पास तो लकड़ी तक खरीदने के पैसे नहीं हैं। कुछ तो करना पड़ेगा लक्ष्मण। अगर माँ की तबीयत और बिगड़ गई तो क्या करेंगे? मैं गांव के सेठ से कुछ पैसे उधार मांगने की कोशिश करता हूँ। पहले माँ की हालत संभालनी होगी। बेटा, सेठ के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। भगवान पर भरोसा रख, ये ठंड भी निकल जाएगी। माँ, हमें आपकी सेहत का ख्याल रखना है। लक्ष्मण, मैं रसोई में जाकर गर्म पानी करती हूँ, शायद इससे कुछ आराम मिले। ठीक है कमला, मैं भी सेठ से बात करने का रास्ता देखता हूँ। माँ, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे लक्ष्मण, इस समय क्या बात है? कोई काम होगा, बोलो। सेठ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ठंड के कारण उनकी हालत बिगड़ गई है। मेरे पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैं आपसे उधार मांगने आया हूँ। लक्ष्मण, तुम जानते हो कि मैं बिना गिरवी रखे उधार नहीं देता। तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? तुम्हारा तो कोई खेत भी नहीं है। सेठ जी, मेरे पास खेत तो नहीं है, लेकिन मेरा एक छोटा सा घर है। मैं वहीं गिरवी रखने को तैयार हूं। बस माँ की जान बचाने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। तो तुम अपना घर गिरवी रखना चाहते हो? जान लो, अगर समय पर पैसे नहीं लौट आए तो तुम्हारा घर मेरे नाम हो जाएगा और तब तुम्हारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। सेठ जी, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। आप जो भी शर्त रखें, मैं मानने को तैयार हूं। बस मेरी माँ के लिए ये पैसे दे दीजिए। ठीक है लक्ष्मण, तुम्हारा घर अब मेरे पास गिरवी है। मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, लेकिन याद रखना, ब्याज भी जोड़कर लौटाना होगा। सेठ जी, मैं वादा करता हूं कि तय समय पर आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। लक्ष्मण पैसे लेकर भारी मन से घर की ओर चल पड़ता है। लक्ष्मण बाजार से अपनी माँ के लिए रजाई और दवाई लेकर लौट आता है। ठंड में थके हुए कदमों के साथ वह जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ता है। लक्ष्मण, क्या हुआ? इतनी देर लगा दी। सेठ ने पैसे दिए? हाँ कमला, लेकिन इसके बदले मुझे अपना घर गिरवी रखना पड़ा। अब सेठ के पैसे चुकाने तक यह घर भी हमारा नहीं रहेगा। घर गिरवी रख दिया? लक्ष्मण, यह तो बहुत बड़ा खतरा है। अगर पैसे नहीं चुकाए तो हम कहां जाएंगे? कमला, मैं जानता हूं, लेकिन मां की जान बचाने के लिए मुझे यह करना पड़ा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और यह कर्ज उतार दूंगा। मैं मां के लिए दवाई और रजाई लाया हूं, साथ में आटा और दाल भी है। तुम जल्दी से खाना बना लो, फिर मां को खिलाकर दवाई दे देना। उनकी सेहत को लेकर हमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगली सुबह तेज बारिश हो रही थी और ठंड अपने चरम पर थी। बारिश की बूंदों के साथ बहती ठंडी हवाएं
हर चीज को जमा देने पर तुली थीं। लक्ष्मण और कमला घर के दरवाजे के पास खड़े होकर बाहर हो रही बारिश को देख रहे थे। लक्ष्मण सोच रहा था कि इस मौसम में काम पर जाना नामुमकिन है, लेकिन मन में यह भी चिंता बार बार उठ रही थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर का गुजारा कैसे होगा। लक्ष्मण, ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। ठंड भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में काम पर कैसे जाना होगा? काम पर न जाऊं तो घर का खर्च कैसे चलेगा? बारिश और ठंड की परवाह किए बिना जाना तो पड़ेगा। लेकिन इतनी ठंड में बाहर जाना ठीक होगा? कल का दिन देख लेते। ठंड का क्या करें कमला? पेट तो हर दिन भरना पड़ता है। मुझे अभी ही निकलना होगा, वरना देर हो जाएगी। कम से कम बारिश थमने का इंतजार तो कर लो। ऐसे में बीमार पड़ गए तो और मुश्किल होगी। बीमार पड़ने का समय नहीं है कमला। ये मौसम चाहे जैसा भी हो, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर लक्ष्मण तेज बारिश और ठंडी हवाओं के बीच काम पर जाने के लिए निकल पड़ता है। तेज बारिश और सर्द हवाओं के बीच लक्ष्मण खेत में काम कर रहा था। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे। बावजूद इसके परिवार की जिम्मेदारी ने उसे काम करने से रोकने नहीं दिया। अगले दिन भी मौसम ने राहत नहीं दी। तेज बारिश और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी था। लक्ष्मण सुबह ही खेत में पहुंच गया। कपड़ों पर पिछली रात का गीलापन अभी भी महसूस हो रहा था, लेकिन उसे सुखाने का समय कहाँ था। भाभी, जल्दी से खेत पर चलो, लक्ष्मण भाई को कुछ हो गया है। क्या हुआ रमेश? वो तो थोड़ी देर पहले ही खेत को गए थे। सब ठीक तो है? बारिश में काम करते करते अचानक बेहोश हो गए हैं। लगता है ठंड से उनकी हालत खराब हो गई है। जल्दी चलिए। हे भगवान, मेरे लक्ष्मण को कुछ मत होने देना। कमला जल्दी से रमेश के साथ खेत की ओर दौड़ पड़ी। लक्ष्मण खेत पर बेसुध पड़ा था। कमला उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से पुकारने लगी। लक्ष्मण, आंखें खोलो, मैं यहाँ हूँ। देखो, मैं आ गई। आंखें खोलो लक्ष्मण। लेकिन लक्ष्मण के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। रमेश ने उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की। उसकी आंखों में चिंता और घबराहट थी। भाभी, ये अब नहीं रहे। कमला के कानों में रमेश की आवाज गूंज उठी। नहीं, ये झूठ है। लक्ष्मण, उठो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। रमेश ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन कमला बार बार यही कहती रही। लक्ष्मण, तुमने वादा किया था कि हमारे परिवार को संभालोगे। तुम हमें इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। उठो लक्ष्मण, उठो। बरसात के बीच उस खेत में लक्ष्मण की मौत ने कमला की दुनिया उजाड़ दी थी। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। लक्ष्मण की मौत की खबर जब उसकी बूढ़ी और बीमार मां को पता चली तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनके कमजोर दिल पर ऐसा बोझ बना जिसे वह सहन नहीं कर सकी और वह भी चल बसी। कमला के लिए यह क्षण असहनीय था। एक ही दिन में उसने अपने जीवन के 2 सबसे बड़े सहारे खो दिए थे। इस साल की ठंड और बरसात ने कमला से उसके लक्ष्मण और उसकी सास को छीन लिया था। वीडियो भी बना लेना यार भैया, दोस्त के साथ वीडियो बना ले। वीडियो बनाएंगे यार, टेंशन ना ले, एकदम टेंशन नहीं।